राम राम जी। एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। तो सुनियो, परम हितैषी आजकल जो प्यार कर रहे हैं ना, प्यार करने की सजा मौत मिला है। तो देखो आज भी की हुआ एक बच्ची के साथ। एक साधु भिक्षा लेने एक घर में गई। उस घर में माई भोजन बना रही थी और पास में बैठी उसकी लगभग 8 वर्ष की पुत्री बिलक बिलक कर रो रही थी। साधु का हृदय करुणा से भर गया। वो बोला, माता यह बच्ची क्यों रो रही है? माँ भी रोने लगी, बोली, महाराज जी आप आज रक्षाबंधन है, मुझे कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या उत्तर दूं। इसके पिताजी भी नहीं है। साधु ऊंची सतीति के धनी थे। बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? बालिका की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, बहन मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे साथ मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु ने राखी बंधवाई और लीला नामक उस बालिका के भाई बन गई। लीला बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला अंतिम श्वास गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने बताया। देखो आगे क्या बताया। लीला ने कहा, मेरे भाई साहब को बुलवा दीजिए। ये जो भाई राखी बंधवा के गया था तो उसने बुलवा लीजिए। साधु महाराज ने अस्पताल में ज्यों ही लीला के कमरे में प्रवेश किया, त्यों ही लीला जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? कह दो उस कि या तो लीला की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझसे कैंसर की पीड़ा सही नहीं जाती। लीला लगातार अपनी प्रार्थना दोहराई जा रही थी। साधु महाराज लीला के पास पहुंचे और उन्होंने शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र लीला की तरफ फेंका और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या प्राण ले लेंगे। ये देखो आगे क्या हुआ। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना और लीला का उठकर खड़े हो जाना, यह सब एक साथ हो गया। लीला बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूँ, घर चलो। लीला की जांच की गई, कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर आकर साधु ने हंसकर पूछा, लीला अभी मर जाती तो? लीला बोली, मुझे अपने दोनों छोटे बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी। अभी मर जानती तो ऐसे कैसे मर जानती? जिनमें मोह उठ क्या होया करे ना, उनमें होया करे। इसीलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी कि बच्चों की सेवा कर, बंधन तोड़ दे, मरने के लिए तैयार हो जा। अब क्योंकि बंधन है इतना, मर नहीं सकती। ऐसा कहकर साधु चले गए। लीला भी सेवा करने लगी। बच्चे अब चाचा चाची के पास अधिक रहने लगे। ठीक 1 वर्ष बाद पुनः लीला के पेट में पहले से जबरदस्त कैंसर हुआ। वही अस्पताल, वही वार्ड, संयोग से वही पलंग। लीला ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई साहब को बुलाया जाए। साधु बहन के पास पहुंचे। वो पूछा, क्या हाल है? लीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई साहब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मैं मुक्त हूँ। कहते कहते ओमकार का उच्चारण करके लीला ने शरीर त्याग दिया। जो भगवान के नाम में अपना शरीर त्यागेगा ना, भगवान का नाम लेते लेते उसकी सदगति हो जाएगी भाई। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, भैया क्यों रोते हो? अब लीला का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो गई है। फिर वे हंसे और दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। पति का दुख कम हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज गत वर्ष लीला तत्काल ठीक कैसे हो गई थी? आपने क्या किया था कि पिछले वर्ष जब एकदम से इतनी हालत में थी तो कैसे ठीक हुई थी वो? गत वर्ष लीला ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा था। मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, अब तक लीला मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद वह आपकी बहन है, अब आपकी संभालिए। प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को
ठीक कर दिया। यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। कोई छोड़ा जब ना, इब हम तो इतने करड़े पकड़े रहो वहाँ सारी चीज़ा ने। कोई भी बात हो जाए, दुख तकलीफ हो जाए, तो हमने सोचा हमारे तबेतर कोई ठीके नहीं कर सकता, भगवान तो कर ही नहीं सकते, ये वो सो डाल के सवाल जवाब आवे हैं भाई मन में, है ना। तो एक बार उसके ऊपर कोई परिस्थिति कोई स्थिति आवे तो छोड़ के तो देखा करो। किसान के दृढ़ निश्चय से जब दूर किनारा होता है, इंसान के दृढ़ निश्चय से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का एक भगवान ही सहारा होता है। तूफान में टूटी किश्ती का एक भगवान ही सहारा होता है। ऐसे ही जब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या दुख मुसीबत आए जिसका आपके पास हल न हो, तो आप भी घबराना नहीं, बल्कि किसी एकांत कमरे में चले जाना और भगवान सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करके सब कुछ उनको सौंप देना और आत्मनिर्भर हो जाना। फिर जिसमें आपका परम मंगल होगा, परम हितैषी परमात्मा वही करेंगे। तेरे पास बैठना भी पूजा है, तुझे दूर से देखना भी पूजा है, ना माला ना मंत्र ना पूजा, तुझे हर घड़ी याद करना भी पूजा है। ओम शांति। राम राम भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। आप लोगों का प्यार साथ सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, इसके लिए भगवान, और भगवान नहीं कहता कि थम वो खेरो या ये करो वो करो, नहीं कहता भगवान, तो नहीं कहा, बस मैंने सच्चे दिल तक याद कर लो थम, बाकी मैं आप कर दूंगा थारे जो भी काम है। दुखी क्यों हो, सुखी हो जब उसके साथ बैठो, सुखी की भी बात बतलाओ उसकी गिला, दुख दुख की क्यों सुनेगा भाई वो हमारी, हैं। दुख की तो हमें उए नहीं, दुख की भी सुनेगा पर सुख की भी सुनावांगे तो उसने अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे दुख में सुख में मैंने याद करा है।